Yes. गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको आवाज आ रही है? एवरीवन? अच्छा, लेट मी अनम्यूट यू. Yes. Is everyone able to hear me now? Yes, sir. Yes. जोश दिखाओ जल्दी. Everyone able to hear me? बाकी सबको भी आवाज आ रही है? थोड़ा जोश से बोलो यार सब. यस और नो? चैट पे लिखो जोर से, नहीं तो नहीं बोल पा रहे माइक पे तो, नहीं तो जोर से बोलो. ओके, गुड. अच्छा, did everyone get the practice sheet that I sent in the last class, after the last class? सबको मिली थी? Yes, sir. मिल गई थी ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay, did you do it? उसको करके आए? Yes, sir. डिफिकल्टी कुछ फेस, कोई डाउट्स उसमें है बच्चे? First question जो था उसका जो आपने आंसर दिया था, हम्म. that was not matching with my answer, but I still saw it. The rest was right. Okay, ठीक है बच्चे, एक मिनट, लेट मी ओपन इट एंड देन यू टेल मी. आई गेव वन और टू, वन प्रैक्टिस शीट और टू प्रैक्टिस शीट? वन प्रैक्टिस शीट. एक ही दी ना? एक में 20 थे सम्स. दिस वन आई गेव? यस. है बच्चों? यस सर. हाँ, फर्स्ट आंसर गलत दे रखा है बच्चे. फर्स्ट का गलत दे रखा है. उधर से 5x is greater than what? -5x is greater than -1 आंसर है. करेक्ट लड़की? Yes, sir. गलत दे रखा है फर्स्ट का आंसर. हाँ, और किसी को कोई डाउट इस प्रैक्टिस शीट में, किसी भी क्वेश्चन में? एनी डाउट? जल्दी से पूछ लो. ऑनेस्टली बताओ, रेज ऑफ हैंड. तुम सबको आता होगा जूम पे रेज ऑफ हैंड करना. कितने जने इसको शीट को करके आए? ऑनेस्टली बताना जल्दी से. रेज ऑफ हैंड या फिर यस बोलो या चैट पे यस लिखो, जो भी है. कितने जने करके आए? यस सर. और बाकी सब? ओके. बाकी नालायकों, तुम भी कर लो यार, ऐसे मत करो. थोड़ा अटेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट यू कैन डिवोट 1 आवर, है ना, फॉर स्टडिंग अबाउट इट. तभी मजा आएगा. ऐसे मत कराया करो यार. सिर्फ 7-8 जने करके आए एज इट सीम्स, बट यू शुड हैव डन इट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. देन यू आर गोइंग टू डू वन मोर शीट. ओके अनुश्री, तो लास्ट क्लास रिवाइज कर लेते हैं बच्चों. व्हाट वी हैव डन. कंसेप्ट चल रहा था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना. कंसेप्ट का नाम क्या है? यू टेल मी. कंसेप्ट का नाम क्या है? वेवी कर्व. तो अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, x - 2 into x + 3 into x - 6 into x - 1 greater than equal to 0, तो कैसे करेंगे बताओ? स्टेप 1, वी डायरेक्टली ड्रॉ नंबर. यस. आप अब बोल बच्ची, क्या करते हैं आफ्टर वी ड्रॉ नंबर लाइन? व्हाट डू वी डू? सर देन x सारे फैक्टर्स, मतलब x is equal to 2, x is equal to -3, सब हम लोग प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे. करेक्ट. ओके, सब बच्चे बोलेंगे. नमन भी बोल सकता है. उसको बोलते क्या थे उन फैक्टर्स को? क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट. यहाँ के लिए 2, इसके लिए -3, इसके लिए 6 बच्चों, और इसके लिए 1. देन व्हाट वाज द फंडा? राइट मोस्ट रीजन पे कौन सा साइन पुट करते हैं बच्चों? प्लस, राइट से प्लस, फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट फिर सेक्शंस प्लस, फिर माइनस, फिर बिल्कुल करेक्ट. सिर्फ नमन ने इंटरेक्शन का ठेका ले रखा है क्या? बाकी सबको भी इंटरेक्ट करना चाहिए. नाउ कौन सा साइन पिक करूं? बोलो जल्दी से. कम ऑन. Signs. पॉजिटिव साइन. सो पॉजिटिव
पॉजिटिव सर्कल कर दिया, आंसर लिखना चालू करते हैं बच्चों। x बिलोंग्स टू, ये वाला कौन सा रीजन है? लाउड वॉइस एवरीवन बोलो। -infinity to -3. -infinity to -3, -2 -3 पे क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज क्लोज ब्रैकेट्स, क्योंकि इक्वलिटी भी है, दिख रही है ना सबको? Yes, sir. यूनियन, ये वाला ब्रैकेट कौन सा है? 1, 2 क्लोज। यूनियन लास्ट वाला ब्रैकेट इज आंसर 6 to infinity। किसी को डाउट इसमें? No, sir. ओके, अब देखो एक क्वेश्चन मेरे साथ और देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। अभी ये कॉपी भी मत करना है, तो रिवीजन। सो इफ वी हैव द क्वेश्चन लाइक दिस, x - 1 into 3 - x greater than equal to 0। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, बट तुमने अगर थोड़ा ध्यान से देखा तो कुछ तो ट्विस्ट होगा। नंबर लाइन बनाई, देखो फैक्टराइज तो पहले से है ना, वी ड्रू द नंबर लाइन, देन वी मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके कारण 1 और इसके कारण 1 और इसके कारण कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? दूसरे फैक्टर के कारण 3। राइट मोस्ट रीजन से प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और फिर प्लस साइन पिक करेंगे, तो ये आंसर गलत है। ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब देखो मैंने तो ऐसे ही सिखाया था, बट तुमने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। कम ऑन, देयर इज समथिंग डिफरेंट विद दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दैट डिफरेंट थिंग? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। करेक्ट करेक्ट। और 3 - x यूजुअल x - 3 टाइप का दिखता था। तो बच्चों, द फंडा behind, if you remember, the funda behind putting a plus sign here was क्या? If I take the value of x greater than 3, left hand side positive है ना? All of you, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. आप इंटरेक्ट करो। अब चेक करो, x - 1 into -x जो पॉजिटिव लेफ्ट, अगर x के भी 3 से बड़े हैं तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। 4 - 1 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव क्या सर नेगेटिव? आप लैग कर रहे हैं। एक मिनट, लैग हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। यस बच्चे, गुड प्रमद। इंटरेक्ट कर सकते हो तो माइक पे भी करो, तो चैट पे लिखो। वेरी गुड। तो ये क्या सबको क्लियर है कि x जो हम यूजुअली यहाँ पे प्लस साइन लिखते थे उसका फंडा ये था, बट हमने देखा कि अरे भाई x को 3 से बड़ा रख रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि x - 3 और 3 - x में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है। सबको दिख रहा है ना? कोफिशिएंट ऑफ x कौन है यहाँ पे? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों? -1 व्हिच इज नेगेटिव। तो ये आंसर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन नहीं, एक्चुअली क्या आएगा? कम ऑन, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? माइनस आएगा। सो यहाँ पे हम नोट लिख रहे हैं, या मैं नेक्स्ट पेज पे नोट लिखता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट, बिफोर marking the critical points, before marking the critical points on the number line, always ensure, कौन कंप्लीट कर सकता है सेंटेंस को बच्चों? always ensure what? बोलो। Coefficient of x is positive. वेरी गुड अक्षत। कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर, हर फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए, तभी प्लस साइन लगाना, अदरवाइज गलती हो जाएगी, फिर माइनस साइन कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। 2-3 फैक्टर में तो तुम खुद कंफ्यूज होगे, इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे ही। हम क्या करेंगे? उससे पहले सारे कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना देंगे, देन मार्क प्लस ऑन राइट मोस्ट रीजन, जैसा तुम करते हो। राइट मोस्ट रीजन। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। तो अब लास्ट क्वेश्चन में वापस आ गए। करेक्ट मेथड क्या है? हम डायरेक्टली नंबर लाइन नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? कौन बता रहा है? व्हाट डू विल आई डू? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कॉमन लेना, एक ही बात होती है। अब इस माइनस को उड़ाने के लिए कहना है इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1 करना है। एवरीवन एवरीवन Yes, sir. अच्छा, अब लाउड वॉइस में बोलना, अगर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा। चेंज होएगा। जाएगा। आई होप सबको याद आ गया, ये चेंज हो गया। सो अब क्वेश्चन करो, बिल्कुल सही आंसर आने वाला है। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 and 3 राइट मोस्ट रीजन में। अब हर फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब पॉजिटिव है, नो वरीज। प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, यू टेक व्हाट। अब कौन सा साइन लेना है हमें? नेगेटिव। सो फाइनल आंसर क्या आया देखो, 1 से 3 आया, जो पहले गलत आंसर आ रहा था, दिख रहा है सबको? पहले रॉन्ग आंसर। यस सर। हाँ, सो अब ये नोट है ना, बाद में लिखेंगे, ये मैं जब बताऊंगा तब लिखोगे, बट आई होप ये क्लियर हो गया है कि बिफोर यू ड्रॉ द नंबर लाइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हर फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, कॉपी दिस क्वेश्चन। आई होप कॉपी हो गया। सर एक डाउट है, हाँ बोलो बच्चे, नमन। सिली डाउट है, पर जब भी हम लोग नेक्स्ट जो करेक्ट मेथड में नेक्स्ट स्टेप करते हैं सर, उसमें वो साइन जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज है वो समझ आया, बट फिर हम लोग सिर्फ 3 माइनस एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना? नहीं, हाँ मतलब यू देखो, अगर डायरेक्टली इस स्टेप के बाद ये स्टेप समझना है तो यस यू कैन से कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट अच्छी तरह समझने के लिए मैं देखो ये समझा रहा हूँ कि पहले मान ले माइनस कॉमन ले लिया, अब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना बच्चे, x माइनस ओके सर, 3। समझ आया। So ये equation will be multiplied by 3 minus x, right? अरे नहीं ना यार, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है, सॉरी 3 माइनस एक्स है, तो माइनस कॉमन लिया तो बता क्या आया? x माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ x माइनस 3 ना। इज इट Yeah. सेम एज दिस? नाउ दिस माइनस को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाइड है। एग्री कर? Okay, yes, sir. Yes. yes or no? Now if I multiply by minus sign, ले -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, so I can do it like this, but the sign will change, correct? यस सर। अब Yes. now -1 into -1 कितना हो जाएगा बच्ची? 1. 1. so therefore 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख दो। is it okay? Yes. okay. तो ये नोट अभी मत लिखना, अभी मैं नोट और बहुत सारे लिखाऊंगा, then we'll copy all the note. is that clear? मैं अभी बहुत सारे नोट लिखाऊंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब एक साथ लिख देंगे। is that okay everyone? चल ये वाला सॉल्व करो। सॉल्व x प्लस 1 इंटू एक्स इंटू 5 माइनस एक्स लेस देन 0। पहला ये करो, फिर दूसरा ये करो। इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखना 5 माइनस 2x कर दिया मैंने, 5 माइनस 2x। दोनों क्वेश्चन जल्दी से करो, फिर दोनों के आंसर एक साथ डिस्कस करेंगे।
हम्म ओके गुड। और तो सेकंड का आंसर लिख दो। और बच्चे ध्वज, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 5 नहीं है, 5/2 है, ध्यान से कर ध्वज। सर मैंने क्वेश्चन में रॉन्ग देख लिया। बाकी सब भी करो, दोनों का आंसर एक साथ लिखो चैट पे, कम ऑन, देन आई विल से यस और नो। दोनों का एक साथ आंसर लिखो। क्या फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर लाइन बनाएंगे या चेंज करेंगे साइन पहले? साइन Everyone? चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे। आई होप इतना कर दिया। x + 1 × x डायरेक्टली साइन चेंज कर दूं, चलेगा ना बच्चों? ऐसा इज एवरीवन ओके ना? यस और नो? यस। चलो नटनिया, थोड़ी गलती हो गई, साइन का देख, तूने साइन चेंज नहीं किया था। ओके बाकी सब जने सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों का आंसर एक साथ लिखो चैट पे, कम ऑन, तो आई विल नो कि कॉन्फिडेंटली हाँ भाई दोनों हो गए। करेक्ट सामर्थ, सेकंड का भी करो। करेक्ट रीसा, गुड। करेक्ट ध्वज। अक्षत, सिली मिस्टेक हो गई है क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने में। गौरव सेकंड का आंसर लिख रहा है तो गलती हो गई है, -4 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ गया? नटनिया सेकंड में थोड़ी गलती है। आमिर करेक्ट फर्स्ट का। द्वित करेक्ट फर्स्ट का, बस ब्रैकेट की गलती है, देख हर जगह लेस देन है, इक्वलिटी कहीं नहीं है। द्वित। नमन करेक्ट। सेकंड का करो गौरव, ध्यान से कर, हाँ तो पूरा आंसर लिख, सिर्फ वो ही नहीं। बाकी ठीक ही होगा फिर। सब बच्चे अब सेकंड भी करो, फिर मैं दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है गौरव। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आता है बच्चे। ठीक है, ठीक। नमन मिस्टेक सेकंड में, वही मिस्टेक के लिए तो मैंने दिया है, मुझे पता है बहुत बच्चे नालायक सोचते पूरा नहीं है। ओके लास्ट 1 मिनट, दोनों क्वेश्चन रैप करो जल्दी से। नटनिया करेक्ट, सेकंड का निकालो। पहले साइन चेंज नहीं किया था ना नटनिया? नहीं सब भूल गई थी। अक्षत करेक्ट बच्चे, गुड। चलो भाई जोशिलो, करो जल्दी। रिसा करेक्ट, गुड। चलो इनफ टाइम, अब डिस्कस कर रहे हैं। आइज ऑन स्क्रीन नाउ।
ये साइन चेंज कर दिया था, अब हर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, सो नाउ यू कैन अप्रोच द नंबर लाइन। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 नहीं 5/2, प्लस माइनस प्लस माइनस। कौन सा साइन पिक करना है मुझे? पॉजिटिव वाला। तो अब आंसर लिख सकते हैं विथ एवरी ब्रैकेट इन ओपन ब्रैकेट्स। आई होप दिख रहा है। x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। सिंपल। किसी का डाउट फर्स्ट में? No, sir. गुड। सेकंड क्वेश्चन में बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, और साइन चेंज या लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये सही स्टेप है? बताओ, क्या ये सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? नहीं सर। हाँ, कुछ बच्चे कर रहा है इन्होंने, क्या ये सही है नहीं गलत सर। है? लाउड नहीं, वेरी गुड। क्यों नहीं बच्चों? अरे दिमाग लगाओ, 2 बार माइनस दो बार आया है। माइनस है। हाँ देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह लिख के बता रहा हूँ। एक माइनस कॉमन लिया, इसको तो कोई चेंज किया नहीं, देन दूसरे में वापस माइनस कॉमन लिया, तो बताओ अभी तक ग्रेटर देन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तक तो माइनस कुछ मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना। ऑल ऑफ यू एग्री? ये सुनो बच्चा, अब ये रहा एक माइनस और एक माइनस, कैन आई से दोनों माइनस मिला के प्लस हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय -1 तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ऑल ऑफ यू कम ऑन। यस सर। सो ये प्लस हो गया और सारे फैक्टर्स में कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव आ चुका है, सो वी हैव नॉट मल्टीप्लाइड बाय -1, तो साइन विल नॉट चेंज। इज एवरीवन क्लियर? यस। चलो फिर तो हो गया क्वेश्चन। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, इसका क्रिटिकल पॉइंट -4, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा रीजन पिक करना है हमें? पॉजिटिव। तो क्या आंसर हो गया विथ क्लोज ब्रैकेट्स? -∞ से -4 यूनियन 0 to 3 यूनियन 5 to infinity। क्या सेकंड को सबको क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी अब यस सर। जो एक दो बच्चों ने गलती करी, आई होप समझ गए। प्रामाण समझ गया मिस्टेक अपनी? Yes, sir. गुड। चलो देखो, अब ये सिखा दिया तो अब थोड़ा सा वापस डिफिकल्टी और बढ़ाते हैं, मिस्टेक के चांस और बढ़ाते हैं। नाउ सी हियर, x - 1 into x² + 4 is greater than equal to 0। लेट्स से देखो, मतलब एक साथ देता हूँ, लिखना अभी कुछ नहीं है ना, मेरे साथ ही करना है, मेरे साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन तो अच्छा मैं दे दूंगा तुम्हें, ये तो सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक ये कर दिया, x - 1 into x² - 4 कर दिया, और क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस? x - 1 into x - 4 होल स्क्वायर कर दिया। चलो तीनों में छोटा छोटा चेंजेस है, मेरे साथ ध्यान से सुनना बच्चों। यूजुअली हम, जैसे अगर यहाँ पे 5 होता, मान लो इस क्वेश्चन में 5 होता, तो कैन आई डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 5? कर सकता हूँ या नहीं? ताकि उसको हटाने के लिए कर सकता हूँ ना? Yes, sir. तो 0/5 0 हो जाएगा। मतलब कैन आई से एक तरीके से 5 को डिवाइड करने की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, आई कैन टेक 5 टू द अदर साइड एंड गेट इट डिवाइडेड बाय 0 एंड एलिमिनेट इट। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes sir. सुनो जल्दी से बोलो, कैन आई एलिमिनेट 5 इफ आई हैव लाइक दिस? Yes sir. यस। एंड इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या नहीं होगा अगर 5 को हटाना है? नहीं sir. नहीं होगा। नहीं। I hope all of you are listening and interacting and thinking. What about if I have -5 then? Can I take it to the other side and eliminate it? Can I take it to the other side and eliminate it? Yes, बिल्कुल कर Sign सकता will हूँ, change. बिल्कुल कर सकता हूँ। But if you are eliminating like this, you have to, come on, tell me, The sign will Change change. the sign. sign will change. क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? नो। No, very good. So why don't we do it for other things? जैसे 5 को तो उड़ा दिया, तो इसको क्यों नहीं ले जाते उधर? इसको ले जाके क्यों नहीं उड़ा देते? वैसे उड़ा दो 0 डिवाइडेड बाय x - 1, तो क्वेश्चन ही बहुत लल्लू हो जाएगा। Why can't we do like this? The loss of root. लॉस ऑफ रूट तो है ही है, वो तो बिल्कुल है, जो से तो अच्छी बात है, देखो याद है वो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो वेरिएबल्स को ऐसे करना नहीं चाहिए, ये एग्री कर रहा है ना? यस। बट उससे भी बड़ा रीजन बच्चों ये है कि तुम्हें क्या पता कि x - 1 पॉजिटिव है Yes. या फिर, कम ऑन,
It's नेगेटिव negative. नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो फिर साइन सेम रहता, बट नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाता. यू नेवर नो, x-1 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. देख लो, x को Sir, 3 but we रखोगे. can be sure about x square plus 4. हाँ, वही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे. गुड. तो x को 3 रख रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, बट x को 0 रख रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है. तो क्या ये सबको क्लियर है कि x-1 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए वी डोंट एलिमिनेट इट. कम ऑन. Yes, यस sir. सर Yes. मतलब लॉस ऑफ रूट से ही बड़ा रीजन है, एग्रीड और नॉट? लॉस ऑफ रूट्स भी Yes. बड़ा रीजन है, बट ये भी एक बड़ा रीजन है. बट कम ऑन, कौन बता सकता है? सबको इतना क्लियर होना चाहिए कि x² + 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव. कम ऑन, दिमाग लगाओ खुद ही. Yes, sir. वेयर कोई भी नंबर को करते ये- तो उसका आंसर Yes. हमेशा ये पॉजिटिव कोई भी इस बैच के बच्चे को जो इतना टैलेंटेड तो होना चाहिए, 10th क्लास पास कर रहा है, जेई की तैयारी करने वाला है हमारे साथ, सो सबको इतना तो पता होना चाहिए कि x² + 4 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. x² खुद पॉजिटिव है या फिर 0 हो सकता है, बट फिर 4 और ऐड करोगे तो 4 से इंफिनिटी हो जाएगी उसकी रेंज. दैट इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. कम ऑन, एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. बिकॉज ऑफ विच पावर? बिकॉज यहाँ पे x² पे इवन पावर है. कैन आई से लाइक दैट बच्चों? मतलब आई होप ये सबको Yes. पता होना चाहिए. नहीं पता है तो मैं समझा रहा हूँ एक बार के लिए. देखो, Sir, x² because कुछ भी for होता है. negative numbers, odd power gives us negative values. Correct. Can I say x² is always greater than 0, but x³ greater than equal to 0 is wrong? जल्दी से एग्री Yes, करो. sir. Yes. It's wrong. I can even say x4 is greater than equal to 0. एग्री करो. Yes. Yes. Yes, sir. Can I say सबको क्लियर है कि इवन पावर्स होती है किसी वेरिएबल पे तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना? गुड. अच्छा, बट x² तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना चाहिए या x² ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए? विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? Greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये बोल रहे हो कि तुम x² इक्वल टू 0 भी हो सकता है. हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है. एट x इक्वल टू 0 देखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. बिल्कुल ओके है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो Yes, सर sir. तो आई होप ये भी क्लियर है बच्चों. अगर मैं x² + 4 की बात करूं तो कैन आई से 4 इज लाइक एडिंग ना, बस. तो इट विल बी ग्रेटर देन 0 + 4. कम ऑन, 4 दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने. साइन विल नॉट चेंज. याद करो, हमने डिस्कस किया हुआ है ये. ट्रू ट्रू. सो x² + 4 एक्चुअली हमेशा 4 या 4 से बड़ा होता है. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. इफ आई आस्क यू इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अब तो और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए. यस, वो तो 4 से बड़ा है तो पॉजिटिव था ही ना. कम ऑन. Yes, sir. यस अच्छा, then what about x² - 4? Is it always positive? x² - 4. देखो, ऐसे ही देखते हैं. x² is greater than equal to 0. अब दोनों साइड -4 कर देता हूं तो बताओ क्या आया? x² - 4 is greater than -4. इसको देख के बताओ, is this always positive? नो पॉजिटिव No, एंड नेगेटिव No, Any is positive and not necessarily positive. क्या ये भी सबको क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. सबको सामने दिखना चाहिए कि वो -4 से बड़ा है. तो -4 से बड़ा में तो -4 से 0 भी हो सकता है और 0 से इंफिनिटी में भी हो सकता है. एग्री करो बच्चों. Yes. Yes. यस क्या ये सबको क्लियर है कि x² - 4 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? यस चलो वापस आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे. सिंस x² + 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन आई एलिमिनेट इट? कम ऑन. यस, ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं दोनों साइड उसको डिवाइड कर सकता हूं ना, एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट चेंजिंग द साइन. एग्री करो. कम ऑन. Yes, sir. Yes. यस सर Yes, Sir. sir. तो यस, कोई फैक्टर अगर हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसको हम टाटा बाय बाय कर देते हैं. कम ऑन, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस आंसर आ गया. Yes, x greater than 1 और x belongs to 1 से infinity. तो नोट 2 क्या है बताओ? कौन कंप्लीट कर सकता है? नोट 2 कहाँ गया? हाँ, कौन बताएगा नोट 2 क्या लिखूं? If some factor is always positive, we can. एलिमिनेटेड Laminated. If some factor is always positive, नेगेटिव में भी कर सकते हो बट साइन चेंज करना पड़ेगा. बट नेगेटिव में तो हम पहले माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बना देंगे फिर उड़ा देंगे. तो मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिख रहा हूँ. चलेगा ना? यस Yes, we can eliminate it by taking it to the right side. By taking it
टू राइट साइड। बट अगर कोई फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो उसको एलिमिनेट करोगे या नहीं करोगे? No. नो। बट इफ सम फैक्टर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, डू नॉट एलिमिनेट इट। वो वेवी कर्व में पार्टिसिपेट करेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट देगा। एज वेल एज नेगेटिव, डू नॉट एलिमिनेट इट, अदरवाइज गलत ही आंसर कर दोगे फिर। डू नॉट एलिमिनेट इट, तो उसके बारे में क्या करोगे? जो नॉर्मल करते हो। तो बताओ, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, एग्रीड ना? ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया? हाँ ना यार, इंटरेक्ट नहीं करोगे क्या? क्या भाई अपनी वॉइस बचा के एनर्जी बचा रहे हो क्या? फिर मैं भी एनर्जी बचाऊं? तो जल्दी से मुझे एक बार जोश दिखाओ। कैन यू रिप्लाई? कैन यू इंटरेक्ट विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऐसे यार, अमोघ, नमन, वेरी गुड। So yes, let's continue with this. We discussed कि we cannot eliminate x square minus 4. So what should we do? What do we do? Sir, we can factor it. बिल्कुल correct, Gaurav. Just factorize it if possible. X plus 2 into x minus 2. Is it a normal wavy curve question, na? Yes. 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 Sir. Yes, sir. I'm saying a statement. Listen carefully and say me true or false. So if some factor cannot be eliminated, if some factor cannot be eliminated, it will participate in the wavy curve. True. 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 अगर कोई फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है उड़ा दो। अगर कोई फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो वो वेवी कर्व में पार्टिसिपेट करेगा, उसको उड़ाना मत। यहाँ तक क्लियर सबको? बी पार्ट तक, सेकंड क्वेश्चन तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. ओके, नाउ हाउ इज थर्ड क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट थिंग? थोड़ा सोचो। Sir, again x minus 4 the whole square is positive. वेरी गुड। तो फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया, मैं बोल रहा हूँ उससे भी डिफरेंट है। Sir, because we'll get one value of x which satisfies the equation x चलो। minus 4 the whole square Correct. also. मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, 1 की जगह 5 कर रहा हूँ टू टेल यू समथिंग। चलेगा ना? इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा ना बच्चों? चलेगा ना? हर जगह चलेगा। 5 कर, हर जगह 5 कर रहा हूँ, ये Okay, मान लो बस। हर जगह 5 कर रहा हूँ बस। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड में तो हमने अभी तक सॉल्व किया ही नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। आर यू विथ मी? Yes, sir. तो अब देखो, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी मच लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आई एग्री विथ यू। क्या ऑल ऑफ यू आल्सो एग्री विथ मी? थर्ड क्वेश्चन इज वेरी मच लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। x minus 4 whole square is always positive. ये somewhat सही है, बट एक छोटी सी इसमें गलती क्या है? इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी इक्वल टू 0 आल्सो। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. x माइनस, जैसे वहां पे तो देखो x स्क्वायर प्लस 4 4 से बड़ा था, इसलिए हमने लिखा था ऑलवेज पॉजिटिव। बट द डिफरेंस विद दिस इज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कम ऑन, एग्री करो। Yes. Yes, sir. और ये इक्वल टू 0 कब है? x इक्वल्स टू 4। कम ऑन। Yes, sir. True. Sir, so at 4 then the value of this inequality is Very undefined. good. क्या ये सबको क्लियर है? एट x इक्वल्स टू 4 एंटायर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो पूरा लेफ्ट साइड 0 हो गया, तो इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या फाइनल आंसर में x इक्वल्स टू 4 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? No, sir. तब बच्चे थोड़ा सा लाउड वॉइस में। अच्छा, ये तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब समझ में आना चाहिए। अच्छा, इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5? ट्रू और फॉल्स? बस तुम बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, True. sir. True. ऐसे तो फिर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स बोल दोगे। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी तो नहीं है। तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू और फॉल्स? It's true. True. ट्रू। ओके, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू और फॉल्स? False. 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 तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है, आई होप सबको समझ में आ गया कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू आता है ना? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सुनो बच्चों, Yes. हाँ सर, Yes, समझ sir. आया। अब बेटर बताओ, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू और फॉल्स? True. 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 तो x equals to 4 should be in the final answer or not? Should not be in the final answer? Should be. Can be. Should be. Should be in the final answer. क्या सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमने ये तो डिस्कस किया कि x equals to 4 आना चाहिए, ठीक है, अभी के लिए उसको भूल गए। Can I say x minus 4 whole square is always positive
हाँ मतलब इक्वल टू 0 भी है, बट वो तो हमने हैंडल कर लिया, तो फिर उसको टाटा बाय बाय कर दो भाई, उसको एलिमिनेट कर दिया उधर ले जाके। कम ऑन, एग्री करो, उसको उधर ले गए और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए। दिस इज लाइक दिस एक्चुअली, मतलब डिवाइड करके उड़ा रहे हैं। कम ऑन, उस तरीके से है जो मैं डायरेक्टली अब से लिखूंगा। क्या सबको ओके है ना? Yes. ओके एक्चुअली डिवाइड करके उड़ा रहे हैं, बट अब से मैं डायरेक्टली ये स्टेप के बाद ये लिखूं तो सब समझ जाओगे। Yes. ओके सो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो यू टेल मी, इज दिस फाइनल आंसर और एक छोटी सी गलती है इसमें? Sir, 4 should be included. वेरी गुड, सबको क्लियर है? 4 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, देखो। यस और नो बच्चों? यस सर बट x इक्वल्स टू 4 शुड आल्सो बी प्रेजेंट, हमने डिस्कस कर लिया उसको, तो आल्सो प्रेजेंट होना चाहिए। सो फाइनल आंसर अब मैं क्या लिखूंगा? कौन बता रहा है कैसे लिखते हैं एक Sir, वैल्यू को और? x belongs to 4 in an infinity. यूनियन Union. curly brackets 4. वेरी गुड, कर्ली ब्रैकेट 4 से उसको इंक्लूड कर देंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? थर्ड को वापस बोल रहा हूँ, देखो कभी भी कोई फैक्टर अगर इक्वल टू 0 भी है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 भी है, तो उसको उड़ा दो, बट साइड में लिख दो कि x इक्वल्स टू 4 फाइनल आंसर में होना चाहिए। फिर जो भी आंसर आ रहा है लिख दो और उसमें 4 को भी इंक्लूड कर दो। क्या थर्ड क्वेश्चन क्लियर? सर हाँ क्लियर है, सॉरी क्लियर। वापस रिपीट कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए। हाउ इज फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन? अच्छी तरह से बताओ, कोई सिर्फ एक सेंटेंस में बोलो। हाउ इज फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन? Sir, for the value of 4, the first equation is not negative, is not 0, but for the third equation it is 0. नॉट ओनली फॉर 4, For a certain value. गौरव करेक्ट है, बट तू बहुत आगे हाँ रुक जा, तू बहुत अंदर पिन पॉइंट बोल रहा है। कैन आई से सिंपली से X plus 4 cannot be 0. करेक्ट, बिल्कुल सिंपल प्रमर। फर्स्ट क्वेश्चन में दैट फैक्टर कैन नॉट बी 0, थर्ड क्वेश्चन में दैट फैक्टर कैन बी 0। आर यू विद मी? Yes, sir. सो अगर कोई फैक्टर पॉजिटिव है बट अगर 0 भी हो सकता है, तो उसको उड़ाने से पहले उसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो साइड में लिख दोगे। आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बस ऐसे लिख दोगे कि x इक्वल्स टू 4। इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखी है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. Yes, sir. और फिर x माइनस 4 ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, वो तो ये है और कर देंगे बस। जैसे इसका एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, फिर तुम करना। जस्ट सी दिस, x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू x माइनस 3 का होल की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक और डाल देते हैं चलो, इंटू 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। कर सकते हैं सब मेरे साथ? यस सर। चलो डायरेक्टली नंबर 9 या अभी उड़ाना करें? उड़ाना करो। तो सबसे पहले किस फैक्टर को उड़ा सकते हैं इजीली? X square plus स्क्वायर 9. प्लस Square 9 plus 9. x स्क्वायर प्लस 9, और उसके लिए तो कोई टेंशन भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। एग्रीड? अग्री। Yes, sir. Yes, तो sir. अब तक ये लिख दिया है। अब तुम बताओ एक और फैक्टर को उड़ा सकते हैं। कम ऑन, किसको उड़ाएं? X minus 3 X raised to minus 4. 3 raised वेरी गुड, इसको उड़ा दो, बट साइड में क्या लिखोगे? कम ऑन, x 3 इक्वल को टू इंक्लूड करने का है, 3 को इंक्लूड x करने इक्वल टू का है। 3 आया, बिल्कुल। तो ऐसे लिख देना साइड में x इक्वल टू 3, इसका मतलब है तुम्हें पता लग जाएगा कि ये फाइनल आंसर में होना चाहिए। आर यू विथ मी? यस सर। Yes, sir. ओके, शुड वी डायरेक्टली गो फॉर नंबर 9 या कोई साइन चेंज करना है? You need to change the sign. Sign change माइनस करना है। 1 को करने का है अब। Very good. outside तो क्या और फिर लिखूं? greater तो क्या than or लिखूं? equal to। तो क्या X लिखूं? minus X 5 minus 6 and greater than equal to 0. Greater than Yes, equal to sir. 0. Are you with me now? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब बस क्या है, ये 5 मार्क किया, ये 6 मार्क किया, प्लस माइनस प्लस प्लस साइन को पिक किया इस फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी, और कोई यूनियन कर्ली ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, एग्री करो जल्दी से मेरे साथ, ये फाइनल आंसर है, फाइनल। Come on. Agreed, yes. ऐसा जल्दी से नहीं agree भी करो। था। ये यूनियन 3 करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग दिया है भगवान ने, दिमाग लगाओ। Come on. ओके, वो आ गया है पिछले वाला। Come on. क्योंकि But it is 5 then माइनस माइनस इंफिनिटी से 5 तक में आ जाता है।
अब आ रही है ना Minus. इंट्रैक्शन की आवाज है मस्त। क्या सबको क्लियर है? माइनस इंफिनिटी से 5 में 3 पहले से आता है, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा करने की जरूरत है या बिल्कुल नहीं है? Not required. Not Not required. required. इफ यू डू इट देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग। तब तुम्हें मानेंगे कि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें यही सोचना नहीं आता कि 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसा लिखना गलत ही है। ये नहीं बोल सकते सर मैंने तो एक्स्ट्रा लिख दिया, नो एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। क्लियर? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Sir, what if in some scenario for one value of x it is not defined? नॉट डिफाइंड तो क्वेश्चन ही क्या होता है बच्चे? नॉट डिफाइंड का मतलब अभी डिनोमिनेटर में आएंगे हम। कम ऑन जल्दी से एग्री कर, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो x = 4 पे नॉट डिफाइंड होगा ना? Yes, sir. So how do we write that in a? दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आएंगे, तब तक वेट कर लेगा। Yes, sir. चलो कहना इसे आप कॉपी कर सकते हैं। कहाँ से कॉपी करें? यहाँ से कॉपी करो। ये तीनों क्वेश्चन कॉपी कर लो। अब मजा आ रहा है थोड़ा पढ़ने में, इंटरेक्शन करने में? Yes. Yes, sir. आई एम अज्यूमिंग सिर्फ रीसा और नमन को ही आ रहा है, बाकी सबको भी आ रहा है भाई। Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. ऐसे ही प्रमोद, ऐसे ही गुड। अनुश्री थोड़ा इंटरेक्ट करो तब मजा आता है। ध्यान से कॉपी करो। तो आई होप सबको क्लियर है। ये जो भाषणबाजी मैंने ए पार्ट में की है तुम्हें समझाने के लिए की है। तुम हर क्वेश्चन में ये फास्ट करोगे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। Sir, हम्म, सारे नोट्स एंड में कॉपी हाँ वो मैं एक साथ लिखा दूंगा, एक साथ लिखा दूंगा Okay. बच्चे, है ना? ये जो नोट्स का पेज है ना, ये मैं एक साथ लिखा दूंगा। अभी थर्ड पॉइंट भी लिखने वाला हूँ, ठीक है? सर जो सेकंड केस है उसमें अगर x² - 4 के बजाय अगर x² - 5 या x² - 6 ऐसा कुछ दिया कोई बात नहीं, x² - 5 है तो भी कोई बात नहीं बच्चे, फैक्टराइज जैसे करते हैं वैसे करेंगे। x + √5 इंटू, क्लियर? ओके सर। कंप्लीट करो थर्ड वाला भी, ऊपर से दिखा रहा हूँ। लेट मी रिमूव माय वीडियो हियर। ओके ध्वज, ये सब जो हम चीज पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हारे दिमाग के लेवल को बढ़ा रहा है। अब तुम थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चालू कर रहे हो, खुल रहे हो ना। इट इज इंप्रूविंग योर एल्जेब्रिक जस्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स आल्सो। तो ये हमें हर जगह हेल्प करेगा।
तो आंसर फॉर सेकंड बिल्कुल कर लेना यार, वो अब मैं क्या करूँ उसको, सबको आता है, इसमें कोई पूछने की भी बात नहीं है। -2 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन के कारण प्लस वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. Can I give you questions now? Can I turn the next page, everyone? Yes. Yes, sir. ठीक, तो ये क्वेश्चन कॉपी मत करो क्योंकि ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, तुम नए करो, बेटर है ना? ट्राई। देखो 2x² + 3 लिखा है, थोड़ा सोच के कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पहला वाला तो सबका हो गया होगा, कॉपी वन क्वेश्चन, डोंट कॉपी ऑल टुगेदर। पहला वाला तो सबका हो गया होगा, हो गया। एवरीवन हो गया ना? अच्छा, टाटा बाय बाय विद सम कंडीशन और टाटा बाय बाय विद नो कंडीशन? Tata bye bye with no condition. Very good. So the question is just this only. Mark किया 0 and 9 plus minus plus. We have to select the positive region with everything in open brackets. क्या सबका आंसर यही आया? Yes, sir. Yes. हाँ भाई, बाकी सबका भी यही आया? बिल्कुल अमोक, गुड। चलो सेकंड करो अब सेकंड थर्ड फोर्थ तुम सब तुम अपने आई से देख रहे हो कि सब एक जैसे हैं। कम ऑन एग्री करो एक तो पहले, सबसे पहले Yes, सब sir. बच्चे। सो दैट मींस Yes, स्मॉल sir. स्मॉल चेंजेस होंगे ना जो तुम्हें सोचने के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं। एग्री करिए? Yes. Yes. थिंक केयरफुली, छोटा छोटा ट्विस्ट है, थिंक केयरफुली। मैं कोई भी आंसर अभी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सेकंड केयरफुली करो, थर्ड केयरफुली करो, फोर्थ केयरफुली करो, फिफ्थ केयरफुली करो, फिर अपन चारों एक साथ डिस्कस करेंगे। तो टेक योर टाइम, डू इट करेक्टली। Okay. एक बार चारों करने के बाद वापस गो थ्रू करोगे तुम अपने आंसर्स में, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो यू हैव आराम से मिनट्स, डोंट हरी अप।
गौरव बट आप आंसर चेक कर सारे। नेटनिया भी मैं हाँ ना नहीं करूंगा। अभी हमने डिस्कस किया ना कि हम चारों करेंगे, पांचों तक करेंगे, देन यू आर गोइंग टू सी योर आंसर्स अगेन। हाँ भाई, एक बार सब अटेम्प्ट हो गए बच्चों? हाँ हाँ सर। चलो फिर केयरफुली चेक करो। सर लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके। सारे आंसर्स अपने चेक करो, फिर देखें मैं पूछूंगा कौन कॉन्फिडेंट है कि सारे सही हैं। अगर वो कर रहा है तो मजा आ जाएगा। अक्षर चेक कर, अब सारे चेक करो।
चलो हो गया सबका? कैन वी डिस्कस? ओके देखते हैं, डाल डाल गौरव। यस एवरीवन, कैन वी डिस्कस? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। चलो कौन बताएगा कि मेरे सारे आंसर सही है, फिर उसके देख सकते हैं अपन या लिख सकते हैं। एनीबॉडी कॉन्फिडेंट इनफ? कोई है माइक पे बोलने के लिए कि नहीं पूरा कॉन्फिडेंट हूं मैं, सारे सही है, नो गलती, नो ब्रैकेट गलती, नो गलती। सर लास्ट क्वेश्चन अभी भी बाकी है, सोच रहा हूँ थोड़ा इसलिए। Sir, my answers, I guess. चलो गौरव ट्राई करो, बताओ क्या क्या आंसर है, देख तेरे लिखते हैं। Sir, minus in first वाले का minus infinity not included and one included. Union three included and my infinity not included, and then वो plus curly brackets में. Yes. ओके नेक्स्ट। Sir, minus infinity to 1 both not included. Union 3 to infinity both not included. ओके And नेक्स्ट। 1 and 3 both included. किस में? फोर्थ में? हाँ 1 to 3. दैट्स ये वाला ना? No sir, only 1 and 3. ओके दिस दैट्स इट? Yes. ओके फिफ्थ? और फिफ्थ में it is 1 or 2 included, 1 and 2 included. Union 3 to infinity not included. ओके दैट्स इट? Yes sir. वेरी गुड अटेम्प्ट बच्चे, बस एक मिस्टेक हो गई, फोर्थ में गलत हो गया, बाकी सब सही है। ओके फोर्थ में गलत हो गया, क्यों नहीं, फोर्थ में भी सही हो गया एक्चुअली। हाँ Sir, ठीक, सही होना चाहिए. फोर्थ में भी सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और अगर ऐसा कर देता तो क्या चेंज किया मैंने, ये इक्वलिटी को हटा दिया फिर? सर तो फिर then we had to take मतलब फिर 2 का वैल्यू नहीं सर, फिर भी सेम ही आंसर आता था। नहीं, फिर 2 को हटाना पड़ता है। ओके मतलब तो 2 का फोर्थ में वैल्यू फोर्थ में सबके लिए चेंजेस कर रहा हूँ मैंने, ये कर दिया। अब आंसर लिखो सब फोर्थ में। गुड गौरव, वेरी गुड। फोर्थ में सब बच्चों ने सुन लिया मैंने क्या चेंज किया है क्वेश्चन में? हाँ चलो अब एक साथ सारी चीज डिस्कस करेंगे, लिसन क्लोजली एंड केयरफुली। यस ये क्वेश्चन देखा, इस पे इवन पावर है, कैन आई से इवन पावर इज सेम एज पावर 2, पावर 4, पावर 6, सब चलेगा ना, उड़ा सकते हैं ना? यस सर। इसको उड़ा दिया, बट उड़ाने से पहले क्या लिखा बताओ? Is equal to 2. x equals to 2 फाइनल आंसर में आना चाहिए। आर यू विथ मी? यस सर। ओके गुड। देन फिर क्या मार्क करते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए 1 and 3, 1 और 3 देखते ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस। फिर देखते हैं कि उसने क्या पूछा है भाई, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाले पिक करने हैं। तो हमने आंसर लिखा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। फिर हमें 2 को भी आंसर में आना है, बट 2 तो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कर्ली ब्रैकेट 2 करना पड़ेगा। क्या सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. अभी लिखना मत, अभी सिर्फ समझो बच्चों, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इवन पावर, टाटा बाय बाय। और अब बताओ, सोच समझ के बोलना, x शुड बी प्रेजेंट और x शुड नॉट बी प्रेजेंट। व्हाट डू यू थिंक? शुड नॉट बी प्रेजेंट। हाँ मतलब यहाँ पे भी लिखना जरूरी है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर में 2 नहीं आना चाहिए। क्या सब मेरे साथ हैं? यस। क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 तो फॉल्स होता है। कम ऑन एग्री करो। Yes. सो ऐसा नहीं है कि बस कुछ ध्यान मत रखो क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है, ध्यान रखना है, उल्टा ध्यान रखना है कि 2 फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। आई होप सबने सुन लिया। फिर वापस वही चीजें बच्चों, 1 3 प्लस माइनस प्लस। फिर मैंने देखा भाई उसने क्या पूछा है, ग्रेटर देन, तो प्लस वाले साइन पिक करने हैं विद ओपन ब्रैकेट्स, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा है, तो बस दैट्स इट द आंसर। क्या थर्ड भी क्लियर है? गुड। फोर्थ में वापस देखा, अरे इवन पावर उड़ा दो, उड़ाते x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स नॉट इक्वल टू 2। अब तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। x शुड बी 2, x शुड नॉट बी 2।
should not be 2. शुड नॉट बी 2। क्या ये सबको क्लियर है? क्योंकि इक्वलिटी नहीं है इसलिए। इज एवरीवन क्लियर? Yes. तो अब क्वेश्चन यही हो गया है, बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है। 1 3 प्लस माइनस प्लस, फिर मैंने देखा क्या पूछा है भाई, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव वाला पिक कर लिया, सारे ओपन ब्रैकेट्स में आएंगे। x बिलोंग्स टू ओपन 1 से 3, अरे बट 2 तो आ रहा है और 2 नहीं आना चाहिए, तो या तो ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखो, 1 to 2 यूनियन 2 to 3। क्या दोनों सेम ही चीज है? क्या एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों ही सही है, बट ये ज्यादा ये लिखो तो बेटर लगता है मुझे, बट ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। इज दैट क्लियर? फोर्थ में हाँ भाई आवाज चाहिए। फोर्थ क्लियर हाँ है? सर, हाँ हाँ। नमन के अलावा भी सबकी आवाज चाहिए। फोर्थ क्लियर? देख लो अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सेकंड थर्ड फोर्थ में देखो। तो कहना इसे एक नोट लिख सकते हैं कि कभी भी इवन पावर को उड़ा रहे हो तो x इक्वल टू या x नॉट इक्वल टू हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बताओ, एग्री करो? हाँ सर। Yes, sir. Yes. फैक्टर विथ इवन पावर, तो क्या लिखना चाहिए? नोट देखें भाई, अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो एलिमिनेट, मतलब मान लो ऐसा है ना एग्जांपल, x माइनस 3 की कोई इवन पावर है तो एलिमिनेट विथ राइटिंग डाउन x इक्वल्स टू 3 प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर। आई होप सबको क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट अगर ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन है तो एलिमिनेट विथ राइटिंग, क्या राइटिंग बताओ? x X is not equal to 3. नॉट इक्वल टू 2। आई होप सबको थर्ड पॉइंट क्लियर नोट में? Yes. तो अब इस क्वेश्चन पे वापस आ गए। देखो आई होप सबने देख लिया सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, सब में x माइनस 2 पे इवन पावर थी, बट अब फिफ्थ क्वेश्चन में x माइनस 2 पे कैसी पावर है? Odd power. ऑड Odd पावर। power. So So then we we need should to treat eliminate it or we inside the way एक we मिनट should. एक मिनट, we should eliminate x minus 2 or should not eliminate x minus 2? Sir, should not. should not eliminate, वो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होगा, बट क्या सबको समझ में आता है कि वो एक्चुअली सेम ही है? कम ऑन, x माइनस 2 होल क्यूब को तुम ऐसा भी तो लिख ही सकते हो, x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, और फिर ये इवन पावर को उड़ा सकते हो भली, और फिर ये पावर 1 के साथ रहेगा। कम ऑन, Yes, sir. और फिर पावर Yes, 1 के साथ तो वैसे ही जैसे नॉर्मल वेवी कर्व में एक क्रिटिकल पॉइंट की तरह ट्रीट होता है वैसे ही ट्रीट होगा ना? एग्री करो? Yes, sir. Yes, तो sir. कहना ही से कि हमें ऐसे स्क्वायर करके उड़ाने की जरूरत नहीं है, पावर 3 इज सेम एज पावर 1 फॉर अस। कम ऑन, वैसा ही ट्रीट होगा। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. क्या सबको क्लियर है? क्योंकि तुम तो सिर्फ पॉजिटिव Yes, नेगेटिव sir. देख रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं Yes, देख रहे हो। sir. वापस बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पावर 3 इज अफेक्टिंग इट्स वैल्यू, बट हमें वैल्यू से थोड़ा मतलब है, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। सो x माइनस 2 की कोई भी ऑड पावर होगी दैट इज सेम एज पावर 1 फॉर अस, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे, बट एलिमिनेट नहीं करेंगे। बताओ, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. सो इसको कुछ करना ही नहीं है, जैसे नॉर्मल वे भी कब करते हो वैसे करो। ये रहा 1, ये रहा 3 और ये रहा 2, और फिर हर पे क्या करते हो? चेंज करते हो Sir, साइन। but इधर नोट डाउन करना पड़ेगा ना कि 2 will be included in the solution. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने आप आएगा ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ तू नंबर लाइन पे साइन चेंज कर रहा है, तो वो तो हमेशा तू ध्यान रखेगा ही रखेगा। कमान, एग्री कर? वो नोट डाउन करने की अब जरूरत नहीं है, जल्दी से सोच। कमान देख, अब कोई भी साइन पिक करने हैं, लेट्स से हमें पॉजिटिव वाले पिक करने हैं और सारे क्लोज ब्रैकेट में आएंगे, तो 2 आएगा ही आएगा ना यहाँ तो। कमान, एग्री कर? हाँ सर, समझ। यहाँ तो हमेशा आएगा, Yes, वहां नहीं sir. आ रहा था। नहीं, एक बार रुक जा, यहाँ हमेशा आएगा क्योंकि नंबर लाइन पे 2 को बना रहा है, बट वहां पे नंबर लाइन पे 2 गायब हो गया था, देख रहा है? क्योंकि तूने उड़ा दिया था, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं किया, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। एग्री कर बच्चे? Yes sir. सो नोट में क्या लिखें तू बता, चल तू ही बताएगा। अब नोट में ऑड पावर के लिए क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? Consider it to be power 1. डू नॉट एलिमिनेट इट, ये तो लिख दूं पहले। कम ऑन, हाँ सर. डू नॉट एलिमिनेट इट
treat it almost as same as, treated almost क्या, treated same as power 1. क्या सबको क्लियर है ये? हाँ भाई, Yes. x minus 3 की ऑड पावर है, we will treat it like x minus 3 की पावर 1 है. कोई कंफ्यूजन ऑड में किसी को? No, sir. So बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया. देखो, कॉपी कर लो अब. चलो, कोई भी क्वेश्चन गलत किया था तो कॉपी कर लो. गौरव, वेरी गुड, कॉपी कर लो. एक बच्चा और बोल रहा था, उसके भी सारे सही थे भाई. नमन के, गुड. कॉपी करो और सोचो. कोई स्टिल डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके नटनिया, अब कितना सीख गए हो तुम. देखो, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है तो तुम्हें आता है, कोई फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है तो आता है, कोई फैक्टर पे इवन पावर है, ऑड पावर है तो आता है. कम ऑन, ये सब सीख गए ना एवरीवन? हाँ सर. तो अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे. अब डिनोमिनेटर में टर्म आ गए तो क्या करेंगे वो देखना है हमें. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कैन आई टर्न द नेक्स्ट पेज देन? Yes, sir. चलो फिर. कर लेंगे, डरेंगे तो नहीं? नहीं डरेंगे. ओके, चलो मचाओ तो भाई जल्दी से. केयरफुली करना, जल्दी मतलब नहीं. मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक आंसर आ जाना चाहिए. 1-2 मिनट्स में आंसर आ जाना चाहिए. किसका आया?
अभी तक किसी का नहीं आया, नॉट गुड। ओके गौरव, चैट पे आंसर लिखो। और किसी का भी आया तो चैट पे आंसर लिखो। ओके नटनिया, भी चेक करते हैं। तुम इस वाले के बारे में भूल गए हो नेटनिया एंड कुणाल ऑल्सो। ये वाला फैक्टर विद इवन पावर को उड़ाने से पहले हम कुछ लिखते हैं। वापस ढंग से लिख, पूरा ढंग से लिख। ओके अक्षत, चेक करते हैं अभी। बट मिस्टेक लग रही है, 2 और 3 तो तेरे फैक्टर ही नहीं आ रहे। 2 और 3 तो आएंगे ही आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। चेक कर अक्षत। नेटनिया कुणाल की छोटी सी मिस्टेक है अभी भी। रीसा की भी छोटी सी, रीसा की मिस्टेक है। रीसा ध्यान से देख, 4 और -4 पे इवन पावर है। अभी तक मुझे एक भी आंसर सही नहीं लग रहा है, सब में छोटी छोटी गलती लग रही है। देखिए कौन करेगा आप सही। गौरव, अभी तक तेरा आंसर नहीं आया, कब से डन लिख के बैठा है तू? कुणाल का परफेक्ट लग रहा है मेरे को, वेरी गुड। गौरव की छोटी सी मिस्टेक लग रही है, कुणाल का परफेक्ट लग रहा है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स टू गेट इट करेक्टेड, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेटनिया के आप सही लग रहा है, गुड बच्ची। चलो बच्चा, डिस्कस करेंगे। ओके ओके नीलेश, सही लग रहा है नीलेश की। सही भी हो नहीं, थोड़ी मिस्टेक है। -3 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, 3 है बच्चे। ओके एवरीवन विल सी हियर नाउ। चलो एक एक टर्म को देखते जाते हैं। इस टर्म को क्या करूं तुम बताओ, अब तुम बोलोगे। यू आर नॉट गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू से। क्या करूं इस फैक्टर के लिए? x minus 2 x minus 3. वेरी गुड, x minus 2 x minus 3। क्या करूं इस फैक्टर के लिए? Sir, x plus 4 x minus 4 the whole square. x plus 4 का होल स्क्वायर, x minus 4 का होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे। देन नेक्स्ट बच्चा बताओ, कोई या कोई भी बता सकता है। इसका क्या करूं? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरी गुड फ्रॉमर नटनिया। इस फैक्टर को टाटा बाय बाय कर दिया विदाउट एनी वरीज। एग्रीड ना? अग्रीड। ठीक है। अच्छा फिर कौन बताएगा इस फैक्टर के बारे में क्या Sir, करूं? we can consider it as x square minus 5. So then we can write x plus root 5 x minus root 5. वेरी गुड, किसने बोला ये? Gaurav. गौरव, वेरी गुड। इसको लिखेंगे x plus root 5 into x minus root 5 की तरह, और ऑड पावर है तो उड़ाएंगे नहीं। आर यू विथ मी यहाँ तक? यस सर। ओके तो अभी भी मुझे इवन पावर दिख रही है, तो नंबर लाइन पे अभी मत जाओ। जब तक इवन पावर उड़ नहीं जाती नंबर लाइन नहीं बनाना है। तो किस पे इवन पावर दिख रही है? x plus 4 the whole square and x minus 4 the whole square cancel out. करेक्ट। तो बाकी सब तो लिख देते हैं, फिर उनके बारे में टेंशन लेता हूँ। x plus root 5 into x minus root 5। Sir, instead of इसको writing power 3 हम लोग 1 ही consider कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बट ठीक है मैं लिखने में ऐसा लिख रहा हूँ, हम ट्रीट वैसा करेंगे, चलेगा ना बच्चे? क्योंकि एक्चुअली वो पावर 1 नहीं है, ये तो एग्री करता है ना? Yes sir. तो हमें स्टेप्स में तो पावर 3 लिखना चाहिए, बट नंबर लाइन में हम वो दिमाग में रखेंगे बस। इज दैट ओके? Yes sir. यस सर। चलो जल्दी से सब बच्चे एग्री करो। दिस आर एलिमिनेटेड, बट क्या लिखूं यहाँ पे? Sir, 4 should be included. x is equal to 4 must be included. 4 नहीं, -4 भी तो आएगा क्या? 4 से स्पेशल पे आ रहा है क्या? हाँ? नहीं सॉरी, -4 भी included. क्या सबको यहाँ तक क्लियर है कि 4 और -4 फाइनल आंसर में होना चाहिए?
Five, sir. Yes, sir. अब देखो, अब तो कितना इजी बना दिया है तुम्हारे लिए कौन, अब तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब नंबर लाइन बना दो, सारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण 2, इसके कारण 3, इसके कारण -√5, तो -√5 यहाँ पे होगा भाई, और यहाँ पे √5 की रफ वैल्यू कितनी होती है? सर 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में, तो पता तो चलना चाहिए ना, यहाँ पे लिखना है, एग्रीड ना? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन पिक करूं आप बताओ? Minus. माइनस माइनस। एवरीथिंग इन क्लोज ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट्स? इन माइनस Closed इंफिनिटी brackets. क्लोज ओपन ब्रैकेट, सब कुछ क्लोज ना, इन्फिनिटी और वो तो ऑब्वियस है, बट सब कुछ क्लोज ना? सब कुछ क्लोज Yes. था। वेरी गुड। तो क्या आएगा? -√5 से 2 क्लोज्ड यूनियन √5 क्लोज्ड से 3 क्लोज्ड। अब मुझे ध्यान रखना है कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ ये लिखा गया है, तो 4 आना चाहिए। 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है? It's not there in this. You need to Four. add it. नहीं, तो फिर we have to include 4. What about -4? Is it present or is it not present? No sir. No, It is present. no, कहाँ प्रेजेंट है Not- बच्चे? ये not- -2.2 से 2 तक है, उसमें -4 आता है नहीं आता है? नहीं आता है। So therefore 4 और -4 दोनों को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। Everyone agree? Yes. हाँ सर। तो ऐसे लिख सकते हैं यूनियन कर्ली ब्रैकेट्स 4, -4। ये फाइनल आंसर है। ऑनेस्टली बताओ किस किस का आया था? मेरे को तो 2 बच्चों का ही दिखा था, 2 या 3। सर सिर्फ एक स्टेप के वजह से पूरा रॉन्ग गया आगे का क्वेश्चन। करण का भी सही था। गुड। सर हम लोग x + 4 द होल स्क्वायर को एलिमिनेट क्यों नहीं किए? बिकॉज दैट इज कंफर्मली पॉजिटिव। कर तो दिया, ये सामने तेरे सामने तो लिखा है, उड़ा दिया, और क्या है? क्रॉस कर रहा है मतलब क्या है? सर तो फिर ओनली x + 4 आना चाहिए ना, x - 4 का वैल्यू क्यों आया? थोड़ा आराम से बोल, क्या बोल रहा है वापस बोल। सर x का वैल्यू -4 क्यों आया? बिकॉज अगर हम लोग x + 4 को उड़ा देंगे उसके स्क्वायर को। चुप रहे। x + 4 को नहीं, मैं x - 4 को होल स्क्वायर को उड़ाया, तो फिर x = 4 आना चाहिए। आर यू विद मी? यस सर। बट इस पे भी तो इवन पावर है, x + 4 का होल स्क्वायर, तो ये x = -4 के लिए 0 हो रहा है, तो वो भी तो आना चाहिए। कम ऑन। अच्छा ओके, यस सर। यस और नो? यस यस सर। और नो? हाँ, गुड। तो दोनों आने चाहिए, 4 भी आना चाहिए, -4 भी आना चाहिए। और किसी को डाउट? और किसी को कोई डाउट? नो डाउट सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब वापस एक नई चीज और सीखेंगे। नोट तो एक साथ कॉपी कर लोगे ना? अभी रुक जाओ उस बारे में, लास्ट पॉइंट लिखते हैं नोट का, फिर कॉपी करना। तो अब लिखना बंद वापस, क्योंकि नया कुछ सिखा रहा हूँ। x - 3 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तुम्हें बिल्कुल आता है, एग्री करो, आता है ना? हाँ सर आता Yes, है। sir. एक और क्वेश्चन अब लिया मैंने, x - 3 डिवाइडेड बाय x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अब क्या सिखा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर के टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे तो कैसे हैंडल करना है। तो देखो, पहले लेफ्ट साइड को कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली नंबर लाइन करते हैं। 3 and 5 प्लस माइनस प्लस, वी सिलेक्ट प्लस रीजन, एवरीथिंग क्लोज ब्रैकेट, वी गॉट आवर आंसर। तो इसमें तो सब बच्चे को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब राइट साइड में देखो, सबसे पहले ये करेंगे कि बिफोर वी डू एनीथिंग, बिफोर यू डू एनीथिंग, तुम्हें सबसे पहले लिखना है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। कम ऑन, सब बच्चे एग्री करो। x 5 हाँ सर। फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन थिंक। यस सर। yes sir. करेक्ट। क्यों नहीं आना? मतलब किसी भी हाल में 5 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं रहेगा, 5 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट x इक्वल्स क्योंकि टू 5 डिनोमिनेटर में फिर 0 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, डिनोमिनेटर बिकम 0, एंड व्हेन डिनोमिनेटर बिकम 0 एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। Not defined. नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन की बात ही गलत कर रहे हो तुम।
मतलब डिफाइंड ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। वैलिड नहीं है तो फिर वो आंसर में नहीं आ सकता। आर यू विथ मी? यस सर। Yes, sir. सो क्या लिखेंगे नोट में? डिनोमिनेटर देखते ही सबसे पहले क्या करना है बताओ? As soon as you see denominator, first step what you have to do? Denominator exist. सबसे पहले क्या करोगे? जो भी फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसके, वो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर ना? x नॉट इक्वल टू 2 ये लिखोगे, चलेगा ना? इसे शॉर्ट में लिखूं, चलेगा? Yes. तो ये हमने लिख दिया। अब देखना मेरे साथ, ध्यान से सुनना बच्चों, फिर वापस गो थ्रू कराऊंगा, फिर डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई x minus 5 and eliminate it? Can we cross multiply x minus 5 to eliminate it? Yes or no? नो सर। No, sir, because it can be negative also. नेगेटिव और Very good, पॉजिटिव very good. में से एक हो No, सकता है। because x minus 5 can be positive as well as negative. Therefore, do not eliminate. क्या सबको क्लियर है? क्लियर। Yes, very good. क्या बात है नमन? Therefore, do not eliminate. तो eliminate भी नहीं कर सकते भाई, तो फिर क्या है? अब उसको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अदरवाइज स्टक रहेंगे। So what will we do is, next step up, step 2. Step 1 तो ये हो गया, Sir, x you can minus correct this 3। right? हाँ, कम से कम ये तो कर सकता हूँ ना बच्चों कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि नीचे इवन पावर आ गई। कम ऑन, बताओ, एग्री करो? Yes, sir. करेक्ट सर। साइड में ही किया है ना यार? कम ऑन, एग्री करो सब बच्चे कि अगर x minus 3 है ऐसा ग्रेटर देन 0, तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, उससे साइन तो ना चेंज होगा। कम ऑन, एग्री करो? हाँ अग्रीड। मैं तो -5 और -5 को भी नीचे ऊपर कर सकता हूँ। कम ऑन, एग्री करो? उससे साइन इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ओनली लेफ्ट साइड में Yes, कर रहे हो। sir. हाँ तो कैन आई से कोई भी फैक्टर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग इन द लेफ्ट साइड ओनली। एवरीवन, यस। आई होप सबको क्लियर है। बट इससे फायदा क्या हो गया? नाउ x minus 5 होल अब हम स्क्वायर लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कम ऑन, एग्री करो? Yes. Yes, sir. So, ऑलवेज पॉजिटिव को उड़ाते वक्त हम इक्वल टू नॉट इक्वल टू का ध्यान रखते हैं, बट वो तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। एग्री करो? Yes, sir. तो फिर तो आप सीधा टाटा बाय बाय कर दूं? एग्री करो? yes, sir. तो कहाँ पे आ गया तुम बताओ? x minus 3 into x minus 5 greater than equal to 0 पे आ गए हो। कहना से तुम इस सेम क्वेश्चन पे आ गए हो? बताओ जल्दी से, एग्री करो? Yes, sir. सेम पे आ गए हो, तो उसके बाद तो सेम ही स्टेप्स रहेंगे ना, जैसे नंबर लाइन करते हो 3 5, कम ऑन, प्लस माइनस प्लस। Yes, sir. बस ओनली डिफरेंस इज माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी लिखते थे, बट उसके बाद क्या लिखोगे? हमने फर्स्ट स्टेप में लिख दिया x कैन नॉट बी इक्वल टू 5। Sir, याद so आया open तुमको? bracket at 5. तो बस अब 5 पे ओपन कर देंगे। बिल्कुल सही बच्चे, क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब वापस सुनो, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो वापस रिपीट करते हैं। पहले तो ये करेक्ट मेथड है, बट हम ये करेंगे नहीं, इतना लंबा क्यों करें? देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट। तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ, फिर शॉर्टकट समझाऊंगा। डिनोमिनेटर देखते ही सबसे पहले लिखना है कि x क्या नहीं हो सकता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, वो समझा दिया। तो क्या करना? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे की इवन पावर बना सकते हो, इवन पावर को टाटा बाय बाय कर दो, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें बस ओपन क्लोज का ध्यान रख लेना। तो मैं अब ये पूछ रहा हूँ, क्या डायरेक्टली तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन यही है, एक्सेप्ट बस डिनोमिनेटर पे ओपन रखना है? कम ऑन, एग्री करो? हाँ सर। Yes, sir. come on, feel this कि this question is same as this question, only thing is बस डिनोमिनेटर पे ओपन क्लोज का ध्यान रखना है हमें। कम ऑन, एग्री करो? Yes. Yes, sir. यस। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना? कम ऑन, स्टेप 2 इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। क्यों कर रहे हो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? डायरेक्टली नंबर लाइन बनाओ। एग्री करो? हाँ सर। डायरेक्टली इसके बाद कहाँ पे आ जाओ? नंबर लाइन पे आ जाओ। कम ऑन, एग्री करो? डायरेक्टली नंबर लाइन पे और बस 5 पे ओपन कर देना। कैन वी डू इट लाइक दैट?
Yes, sir. Yes, sir. तो नोट पे भी लिख देते हैं. When denominator exists, treat it like a normal question. Directly go to number line. Normal question. Directly go to number line. Just ensure x not equal to 2. बताओ क्या सबको क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. तो एक क्वेश्चन और करते हैं डिनोमिनेटर का, फिर तुम कॉपी करोगे. तो हमने वापस देखो वही बोला कि इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना है. स्टेप 2 का डायरेक्टली नंबर लाइन पे जाना. तो देखो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर तुम कॉपी कर लेना आराम से. सो इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक x minus 1 into x minus 4 divided by x minus 2 greater than equal to 0. चलो मेरे को बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? X is not Sir, equal we to can 2. treat it like नहीं, कुछ नहीं करोगे. ये हमेशा लिखना है क्योंकि क्वेश्चन छोटे नहीं होंगे, लंबे होंगे. फिर तुम करते जाओगे और खुशी के मारे कि आंसर आ गया, ये वाला पॉइंट भूल जाओगे. इसलिए पहले हमेशा ये लिखोगे. इज दैट क्लियर? Clear. फिर स्टेप 2, क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसकी इवन पावर बनाऊं या जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड. तो व्हाट शुड आई डू? डायरेक्टली गो टू नंबर लाइन. Yes. Yes. तो डायरेक्टली नंबर लाइन बनाई. क्रिटिकल पॉइंट इसका 1, इसका 2, 2. इसका 4. प्लस माइनस प्लस माइनस. एग्रीड ना? ओके. कौन से साइन पिक करने हैं? पॉजिटिव. कर लिया. तो एवरीथिंग इन क्लोज ब्रैकेट लिख देते हैं भाई. 1 और 2 पे बस क्या कर देना बताओ जल्दी से? Open. Open bracket. यूनियन 4 क्लोज से इंफिनिटी. वेरी सिंपल. ऑल ऑफ यू. Yes. Yes. चलो कॉपी कर लो ये वाला पुराना वाला. डिनोमिनेटर टर्म एग्जिस्ट एक हेडिंग डाल दो. और ये वाला क्वेश्चन मत करना, सिर्फ ये वाला लिख दो, दूसरा वाला. डिनोमिनेटर टर्म एग्जिस्ट और डायरेक्टली ये क्वेश्चन कॉपी करूं स्टेप्स के साथ. Yes, Naman. Okay, everyone done copying? Yes, sir. Yes. अच्छा नोट अभी लिखना है घर पे लिख लोगे? ये नोट में इतने सारे पॉइंट्स लिखा है वो अभी लिखना है घर पे लिख लोगे बाद में? व्हाट डू यू वांट? सर घर पे लिख लेंगे. एवरीवन बाद में लिख लोगे ना? सोच याद रख के पक्का. हाँ सर. लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज घर पे लिखना. ये सब 5 पॉइंट्स लिखा है. आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट्स, तब लिख लेना. सबने सुन लिया ध्यान से? एक पेज छोड़ दो. लीव 1.5 पेज for writing down these notes, or 1 page.
सर आई हैव वन डाउट, बोलो। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप कभी बनेगा? व्हाट्सएप ग्रुप बस बनाते हैं, आज बनाएंगे, ठीक है। मैथ का स्पेशल, Okay. सिर्फ मैथ का बनाएंगे, ताकि उस पर तुम कुछ मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो। सारे असाइनमेंट, सारी चीजें, डिस्कशन हम वहीं पे करेंगे। ओके। चलो Yes. क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, कम ऑन। गुड गौरव। चलो तीनों करेक्ट आ जाएंगे तो बस मजा आ गया। करेक्ट कुणाल, आगे बढ़ो। करेक्ट नटानिया, आगे बढ़ो। बस इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं बच्ची। Sir, ओके, फर्स्ट का तो मैं आंसर लिख दूं। आई थिंक सबका हो गया होगा। सबसे पहले x नॉट इक्वल टू 1, और फिर आई होप सबने साइन चेंज किया ना। हाँ सर। So 1, 2, 3 plus minus, we have to select negative regions with everything in closed brackets, but 1 पे obviously open, union 2 से 3 closed। किस किस का सही, अब चैट पे देखते हैं। बाकी सब आगे बढ़ो। ग्रामर की मिस्टेक हो गई, नालायक। अक्षत का सही, वेरी गुड बच्चे। नीलेश नालायक। कुणाल करेक्ट, गुड बच्चे। नेटानिया बिल्कुल करेक्ट, गुड। और क्या बाकी सब कब कल देंगे आंसर? फर्स्ट का हो गया ना अब तो? कोई डाउट फर्स्ट में? नो। बाकी सब की आवाज नहीं आई मुझे। फर्स्ट No, सबको sir. क्लियर? आमिर और नमन की आई, बाकी सबको क्लियर नहीं है क्या फर्स्ट? तो एक बार थोड़ी आवाज दिखाओ यार। Clear. सबको क्लियर? yes, sir. गुड। चलो सेकंड और थर्ड अब देखें। सेकंड का आंसर चैट पे लिख सकते हो जब भी आए, बट थोड़ा सोच के करेक्ट करके फिर ही लिखना। नेटानिया मिस्टेक, कुणाल बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट कुणाल, वेरी गुड। आगे बढ़ो। दिव्यांश, छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चे। 2 तो क्रिटिकल पॉइंट कहीं है ही नहीं, ध्यान से देख दिव्यांश। 2 कहां से आया देख। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, वो -4 नहीं है। करेक्ट दिव्यांश। नमन बहुत छोटी सी मिस्टेक है, एक ब्रैकेट की, बस देख कहां पे ब्रैकेट की एक गलती है देख।
हाँ सॉरी सॉरी, बुक में राइट ले। बाकी सब भी सेकंड का आंसर जल्दी से करेक्ट। नमन आगे बढ़ो थर्ड पे। देखो नमन इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बाकी सब भी थोड़ा इंटरेक्ट करा करो यार। सेकंड का आंसर बाकी सब बच्चे भी लिखो, मैं वेरीफाई करूं फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल करना है नेटनिया, तो एलिमिनेट करो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाटा बाय बाय विदाउट एनी वरीज। नीलेश परफेक्ट, आगे बढ़ो। तो अभी देखेंगे फिर क्या गलती कर रही है, वापस सोच और वापस लिख। नेटनिया तूने देख साइन चेंज नहीं किया, वापस तू हर बार वही गलती करती है। सी गौरव -3 नहीं 3। अक्षत परफेक्ट, आगे बढ़ो। ग्रामर थोड़ी गलती है। आमिर बिल्कुल, आमिर ब्रैकेट्स में यूनियन कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा 5 और 6 पर, एक ध्यान से। तो बाय मिस्टेक शिफ्ट दब गया। गौरव थर्ड का आंसर थोड़ी गलती हो गई है। अमोघ करेक्ट, आगे बढ़ो। दिव्यांश करेक्ट, आगे बढ़ो। गुड बच्चे, आप सही कर दिया। बाकी सब भी आंसर लिखो यार, टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। सर लेक्चर अटेंड करने था ना आए हो। जैसे अनका का मैंने अभी तक नाम नहीं देखा। ध्वज तेरा भी आंसर नहीं आया अभी तक। दिव्या द्वीत तो इंटरेक्ट करता है बट आंसर नहीं आया अभी तक। फहीम करण आंसर नहीं आया अभी तक चैट पे। माहिर आंसर कब लिखोगे भाई। निलेश रीसा का भी आंसर अभी तक नहीं आया। वरुण तनेश रामर पूरा लिख, तेरा पुरानी चैट में देख नहीं पाऊंगा इतने सारे चैट्स में। करेक्ट है, ठीक है हुआ, आगे बढ़ते। तो सेकंड अब मैं फिनिश कर रहा हूँ, सब बच्चों को देख लेना जिनका आंसर कुछ गड़बड़ हो गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाटा बाय बाय। एक्स शुड नॉट बी 6 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसका साइन चेंज करना चाहिए, तो बिफोर नंबर लाइन साइन चेंज कर दो भाई। एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन। अब मार्क कर दो 3 5 6 प्लस माइनस वी हैव टू सिलेक्ट नेगेटिव रीजन। सो नेगेटिव रीजन के कारण आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 क्लोज्ड यूनियन 5 क्लोज्ड बट 6 ओपन। सबको सेकंड क्लियर? इज एवरीवन क्लियर सेकंड? ध्वज ओके गुड, आगे बढ़ो। थर्ड का आंसर लिखो अब, चलो सेकंड क्लियर करके। गुणाल थोड़ी मिस्टेक है। नेटेनिया नो मिस्टेक है। -2 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ गया, -2 नहीं मतलब सॉरी हाँ सर, -2 भी आएगा ना यहाँ से, हाँ सर, प्लस माइनस 2 का। तो नहीं ढंग से लिख पूरा, वापस करके देख, थोड़ी गड़बड़ है इसलिए। नमन गलती है, साइन चेंज वाइन चेंज कुछ देख ऐसा कहीं, साइन चेंज तो नहीं है बट तो भी गलती है कहीं। सर मेरा आंसर 2 लाइन में आया है, आपने दोनों लाइन पढ़ी। तो 2 लाइन का ही है और क्या है, तू कर और चैट पे लिखो, वापस लिखो अगर कुछ मैंने इधर उधर देखा है तो।
अच्छा, ओ सॉरी, एक बार किसी बच्चों का मैंने यस और नो कर दिया तो वापस लिख देना, क्योंकि मैंने किसी और का आंसर थोड़ा सोच लिया था इसलिए। ओके, सर तो मेरे उसमें मिस्टेक है। वापस लिख दे बस एक बार, और फिर मैं देख रहा हूँ, रुक जा अभी। सर तो मैं भी वापस लिखूं? यस, कुणाल का बिल्कुल सही लग रहा है। गुड कुणाल। नीलेश थोड़ी मिस्टेक लग रही है। अच्छा, वो उसने पहले लिख दिया ऐसा, छोटी सी मिस्टेक है बस। नीलेश, गौरव मिस्टेक लग रही है। नमन थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। सेम गोes फॉर नटनिया। ओके, चलो डिस्कस करें बच्चों। रीसा, थोड़ी मिस्टेक है, चलो अब डिस्कस करें मेरे साथ। ओके, किस फैक्टर को उड़ा सकते हैं? कैन आई एलिमिनेट x प्लस 1? पहले तो सबसे पहले क्या लिख देना चाहिए? x इज नॉट -1, x इज नॉट 2, x इज नॉट -2। जल्दी से एग्री करो, विदाउट एलिमिनेटिंग। Yes, sir. ये 2 और -2 कहाँ से आए? Sir, x square x minus square 2. minus 2. हाँ, करेक्ट। अब इस फैक्टर को उड़ा दूं विदाउट एनी टेंशन नाउ, एग्रीड? Yes. Sir. ओके, देन नेक्स्ट, इस फैक्टर को उड़ा रहा हूं बट x = 3 फाइनल आंसर में होना चाहिए। एग्री करो जल्दी से यहाँ तक। Yes, sir. Yes. तो चलो अब क्या बच गए देखते हैं। x into 2x plus 3 divided by x plus 2 into x minus 2 greater than equal to 0. Can I directly proceed to number line now? Yes, sir. Yes. तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते हैं। इसके कारण 0, इसके कारण -3/2, इसके कारण -2 यहाँ पे होता है, और इसके कारण 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा रीजन पिक करना है हमें? पॉजिटिव। सो ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे। -∞ से -2 पे ओपन है बच्चों, यूनियन -3/2 पे क्लोज, 0 पे भी क्लोज, यूनियन 2 पे ओपन से इन्फिनिटी। अब और ध्यान रख लेता हूँ, क्या -1 आंसर में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ minus बट 3/2. नहीं आना चाहिए। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. हाँ नहीं आना चाहिए। और 3 नहीं आ रहा है, सॉरी, तो 3 आना चाहिए। सॉरी, 3 तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है। एग्री करो। हाँ आ रहा है। तो सिर्फ -1 को हटाना है। तो बताओ क्या ये सही आंसर है ना? Yes. यस। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो, -∞ से -2 यूनियन 1 पे ब्रेक कर दो। 1, सॉरी, कहाँ पे ब्रेक करना? -1 पे, सॉरी, -1 पे ब्रेक कर दो, यूनियन -1 से 0, यूनियन 2 पे ओपन आएगा ना, सॉरी मैंने 2 पे क्लोज क्यों कर दिया? यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या इस कारण से -1 हट चुका है ना बच्चों? ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छी तरह कॉपी करो, फिर कोई डाउट हो तो बताना। यस, सबको मजा आया करने में इसको? Yes. कितना सीख चुके, देखो, इवन पावर, ऑड पावर, डिनोमिनेटर सब हैंडल कर लिया तुमने। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं बच्चों। आई एम टर्निंग टू नेक्स्ट पेज। एवरीवन कॉपीड ना? चलो एक क्वेश्चन लास्ट मैं कर रहा हूँ, फिर तुम्हें प्रैक्टिस शीट कराऊंगा घर पे बाद में। ओके, इस लुक ओवर दिस क्वेश्चन। x - 1 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन 2 है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, तुम जवाब देते जाओ। कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई x + 3? यस, नो?
No. No. कर सकते हैं ना, यस और नो? कर सकते हैं। बिल्कुल नो, यस, बिल्कुल नो, बिल्कुल गलत है। अरे x सर प्लस क्योंकि 3, पता नहीं है पॉजिटिव है। हाँ हमने पहले भी डिस्कस किया, x प्लस 3 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेदर 0 है, वेदर 2 है, वेदर 5 है। इनइक्वालिटी तो है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ क्या ये सबको क्लियर है? नहीं कर सकते तो फिर यस। ओके देन फिर क्या करें, डायरेक्टली नंबर लाइन पे चले जाएं क्या, कि -3 सर और 1 -2 प्लस को माइनस प्लस? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब, और आगे नहीं बोलना। कैन आई डायरेक्टली गो टू नंबर लाइन, यस और नो? No, sir. नो, बिल्कुल गलत है। अरे नंबर लाइन पे तब जाते हैं जब राइट साइड में 0 है, अभी 0 नहीं है। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। हाँ, तो फिर क्या करना है, राइट साइड में 0 बनाना पड़ेगा, एग्रीड ना? Yes sir. तो 0 बनाने के लिए क्या करूं बताओ, 2 को लेफ्ट साइड में ले आऊं या फिर 2 को लेफ्ट साइड में डिवाइड करूं, या 2 को लेफ्ट साइड में लाके -2 करूं? Subtract both Sir, sides. माइनस Subtract 2। क्या ये सबको क्लियर? अब एलसीएम लेके तो पुराना क्वेश्चन ही हो जाएगा ना? हाँ सबको क्लियर कि अगर राइट साइड में 0 नहीं है तो कैसे हैंडल करना है? हाँ सर क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि अच्छी तरह फैक्टराइज हो जाए। x माइनस 2x माइनस x माइनस 7। लास्ट स्टेप बिफोर नंबर लाइन क्या करना है, साइन चेंज करना है ना बच्चों? Yes sir. मल्टीप्लाई बाय -1, तो x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 क्या लिखूं? Less than 0. लेस देन 0। अब उसके बाद डायरेक्ट नंबर लाइन, -7 -3 प्लस माइनस प्लस, वी हैव टू सेलेक्ट, सॉरी व्हिच रीजंस? Negative. नेगेटिव। -7 से -3। अब कुछ ऊपर नीचे लिखा था क्या भाई? Sir, हाँ 7 -3 included but -3 not हाँ, included. बट -3 पे तो वैसे ही ओपन है ना? Sir 7 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्यों आएगा? नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी। इक्वल चुप टू नहीं चुप है। चुप Yes, चुप sir. चुप चुप चुप, दूसरे मत समझाओ तब कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे इक्वलिटी है ही नहीं ना, तो Yes यहाँ पे भी sir. ओपन ही आएगा ना? Yes sir. सर एक डाउट है अब। हाँ भी रुक जा। तो ओके आई होप सबको क्लियर है कि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो 0 बनाना पड़ेगा। सबने सुन लिया? Yes, sir. ये क्वेश्चन कॉपी करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा, और फिर तुम जब प्रैक्टिस शीट करोगे यू विल हैव प्लेंटी ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो प्रैक्टिस शीट किस टाइप की है। ये नहीं, ये ऐसी प्रैक्टिस शीट करोगे तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। समझ गए? देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, सिंपल लीनियर वाले। सेकंड क्वेश्चन कैसे हैं, क्वाड्रेटिक वाले। थर्ड क्वेश्चन कैसे हैं, कम ऑन, क्या डिफरेंस है? डिनोमिनेटर वाले। वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट साइड में 0 नहीं है, दिख रहा है? हाँ Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ? इवन ऑड पावर है। यस तो ये प्रैक्टिस शीट सबको करके आनी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। सुन लिया सबने? ओके यस सर। अब किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज यू कैन गो, सर लेक्चर इज मुझे डन। डाउट है हाँ बच्चे बोल। सर, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई रॉन्ग है वो पता चला, बट सर इन दिस क्वेश्चन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 2x प्लस 6 आता है, और फिर अगर -2x और -6 हम लोग लेफ्ट पे ले जाते हैं तो फिर राइट आ रहा है ना वैसे तो। अरे यार नहीं आ रहा है बच्चे, क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या? कुछ भी ऐसे मत बोला कर। देख कैसे, अरे पहली बात तो करना ही गलत सॉरी है। सॉरी तो सॉरी सॉरी चुप, पहली बात तो करना ही गलत है। उससे आंसर सेम भी आ जाए दैट डजंट मीन कि वो आंसर सही है। आंसर सेम आ जाता है तो क्या स्टेप सही हो जाते हैं क्या बच्चे? नमन? हाँ नो सर। नो। तो कभी ये मत बोलना कि सर आंसर सेम आ गया तो इसलिए सही है, वो कभी भी लॉजिक सही नहीं होता है। आई होप सुन लिया, बट यहाँ तो आंसर भी सेम नहीं है, करेक्ट ना? हाँ सर। So for the last number line, why are we not considering -infinity to 7? इन दिस क्वेश्चन ओनली? No, the question after that. इसके बाद तो कोई क्वेश्चन करा ही नहीं। The one with -7 and -3. अरे वो यही तो है नालायक। हाँ अब बोल क्या करूं इसमें?
So why are we not taking minus infinity to minus 7? तो तू मुझे बताता, हमें ग्रेटर देन साइन पिक करना है या लेस देन? Okay, sir. ओके ना? किसी और बच्चे को डाउट? चलो बच्चों प्रैक्टिस शीट जरूर करके आना। और So this हाँ, last Nathan- thing, I got Natania, बोलो। distracted, so I could not listen to the last thing which you said. कोई बच्ची नहीं, कोई बात नहीं बच्ची, रिकॉर्डिंग में वापस देख लेना और फिर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा 5 मिनट जल्दी ज्वाइन कर लेना। देन आस्क मी व्हाटएवर डाउट यू हैव। ओके Okay, sir. Thank you. चलो बच्चों, नया ग्रुप का लिंक भी आएगा और व्हाट्सएप और प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा, तो करके आना। ठीक है, प्रैक्टिस शीट। ओके सर, Okay, sir. सर बाय, बाय टेक बाय केयर, बाय बाय Yes, sir. बाय बाय। बाय।